फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों रीट लेवल 1 से संबंधित ईवीएस सब्जेक्ट के सवाल देख रहे थे। तो कलाम एकेडमी की वन लाइनर क्वेश्चन की जो बुकलेट है उससे हम ईवीएस के जो भी सब्जेक्ट से आपके सवाल बन सकते हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। पेज नंबर 9 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पेज नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी रीट एग्ज़ाम लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं ईवीएस सब्जेक्ट से संबंधित, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए दोस्तों, गोगा जी का मेला लगता है। तो गोगा जी का मेला कब लगता है? तो ये गोगा नवमी को लगता है। तो गोगा जी का मेला आपका भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को लगता है। ये आपको ध्यान रखना है, गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को लगता है। आगे देखिए, ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो ऊँटों के देवता के रूप में फाबू जी को पूजा जाता है। मीराबाई का जन्म हुआ था। तो मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कुड़की ग्राम मेड़ता में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। कुड़की पाली में हुआ था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुड़की पाली में आपका मीराबाई का जन्म हुआ था। आगे देखिए, मीराबाई का विवाह हुआ था। तो मीराबाई का विवाह किससे हुआ था? तो महाराणा कुमार भोजराज से मीराबाई का विवाह हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है। राणा सांगा के पुत्र थे आपके भोजराज, इनसे दोस्तों आपके मीराबाई का विवाह हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, दादू दयाल जी ने 1585 में अकबर से भेंट कहाँ की? तो दादू दयाल जी के द्वारा 1585 में अकबर से भेंट फतेहपुर सीकरी में की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो फतेहपुर सीकरी में दादू दयाल जी के द्वारा 1585 में अकबर से भेंट की गई थी। जबकि दादू दयाल जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म 1544 के आसपास हुआ था, अहमदाबाद में। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का जन्म हुआ था। तो जाम्बोजी का जन्म पीपासर नागौर में हुआ था, और ये आपको ध्यान रखना है। तो विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी हो जाएंगे, और इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? पीपासर नागौर में हुआ है। आगे देखिए, पर्यावरण रक्षक वैज्ञानिक किन्हें कहा गया है? तो पर्यावरण रक्षक वैज्ञानिक जो है ये आपके कौन हो जाएंगे? तो ये जाम्बोजी हो जाएंगे। पर्यावरण रक्षक वैज्ञानिक जो है ये आपके कौन हो जाएंगे? जाम्बोजी हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जसनाथ जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? काफ़ी बार ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। कत्रियासर बीकानेर जो है दोस्तों, यहाँ पर आपके जसनाथ जी का जन्म हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। और जसनाती संप्रदाय से आपका अग्नि नृत्य संबंधित है, वो भी आपको ध्यान रखना है। अग्नि नृत्य जो है वो किससे संबंधित है? आपका जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। तो जसनाती का जन्म कहाँ हुआ था? तो जसनाथ जी का जन्म जो है वो कत्रियासर बीकानेर में हुआ था। आगे देखिए, संत श्रद्धानाथ जी का संबंध था। तो संत श्रद्धानाथ जी जो है दोस्तों, इनका संबंध किससे हो जाएगा? तो लक्ष्मणगढ़ सीकर से हो जाएगा। तो श्रद्धानाथ जी के बारे में पूछा जाए तो इनका संबंध लक्ष्मणगढ़ सीकर से हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, कला का केंद्र है। तो कला का केंद्र आपका बस्सी चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। लकड़ी से निर्मित खिलौना कठपुतली के लिए प्रसिद्ध है। तो लकड़ी से निर्मित खिलौना और कठपुतली के लिए आपका उदयपुर फेमस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। स्पेशली कठपुतली काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कठपुतली के लिए आपका उदयपुर फेमस है। आगे देखिए, लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो लकड़ी की मूर्तियों के लिए आपका जेठाना डूंगरपुर प्रसिद्ध है। तो लकड़ी की मूर्तियों से संबंधित बात अगर आपसे पूछी जाए तो इसके लिए आपका जेठाना डूंगरपुर प्रसिद्ध है। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लकड़ी की मूर्तियों के लिए आपका जेठाना डूंगरपुर प्रसिद्ध है। आगे देखिए, लकड़ी के बेवाण कावड़ के लिए जाना जाता है। तो बेवाण और कावड़ के लिए दोस्तों आपकी चित्तौड़गढ़ को जाना जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो लकड़ी के जो बेवाण हैं और कावड़ जो है इनके लिए आपका चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। टेराकोटा निर्मित मूर्तियों का निर्माण होता है। तो टेराकोटा निर्मित मूर्तियों का निर्माण मोलेला राजसमंद में होता है। कहाँ पर होता है? मोलेला राजसमंद में होता है। तो टेराकोटा जो है दोस्तों, इसका संबंध किससे हो जाएगा? मोलेला राजसमंद से हो जाएगा। ब्लू पोएट्री आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की प्रसिद्ध है, जिसके आपके प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत हो जाएंगे। तो ब्लू पोएट्री आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। जबकि ब्लैक पोएट्री आपसे पूछी जाए तो ये आपकी कोटा और सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोएट्री पूछी जाए तो ये कोटा सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है, जबकि ब्लू आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, कागजी पोएट्री के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपकी अलवर की प्रसिद्ध है। कागजी पोएट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की प्रसिद्ध है। और लाख का काम जो है ये आपका जयपुर और जोधपुर का प्रसिद्ध है। स्पेशली जयपुर आपको ध्यान रखना है। तो लाख का काम जो है वह आपका जयपुर में किया जाता है, ठीक है। कागजी पोएट्री अलवर की हो जाएगी, ब्लैक कोटा सवाई माधोपुर की हो जाएगी, ब्लू पोएट्री आपकी जयपुर की हो जाएगी। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का कार्य कहलाता है। तो कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का कार्य आपका थेवा कला का प्रसिद्ध है। थेवा कला प्रतापगढ़, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, थेवा कला जो है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये आपकी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और कांच पर बारीक सोने का जो काम किया जाता है उसे ही थेवा कला कहा जाता है, ठीक है। और इसके लिए आपका सोनी परिवार प्रसिद्ध है।
सोनी परिवार जो है वो आपका थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, कपड़े पर छपाई का कार्य किया जाता है। तो कपड़े पर छपाई का कार्य आपका बगरू, सांगानेर, अकोला में किया जाता है। काशीदारी में मुख्यतः चित्र उकेरे जाते हैं। तो पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं काशीदारी में। तो जब भी काशीदारी की जाती है तो यहाँ पर पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं। चूहों वाले मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो चूहों वाले मंदिर के नाम से करणी माता देशनोक बीकानेर को जाना जाता है। तो करणी माता देशनोक बीकानेर जो है दोस्तों, इसे चूहों वाले मंदिर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो राजस्थान के अंदर 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। कितने हो जाएंगे? ये आपके 3 हो जाएंगे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है एक, तो आपका एक रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, एक आपका मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपको ध्यान रखना है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका भरतपुर में हो जाएगा, जिसे घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका सवाई माधोपुर में हो जाएगा, जो कि आपका भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और मुकुंदरा हिल्स आपका कोटा, झालावाड़, चित्तौड़ में हो जाएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, बाघ संरक्षण परियोजनाएं संचालित है आपकी, तो ये रणथंभौर हो जाएगा, सरिस्का हो जाएगा, मुकुंदरा हो जाएगा, रामगढ़ विषधारी हो जाएगा। और अभी आपका दोस्तों और भी बनाया जा रहा है, जैसे कि आपका करौली धौलपुर बनाया जा रहा है, कुंभलगढ़ बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में वेटलैंड नम भूमि क्षेत्र है। वेटलैंड यानी रामसर साइड में जो शामिल है वो आपके एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा और एक आपका सांबर झील हो जाएगी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों 1981 में आपके शामिल किया गया था वेटलैंड में, ये आपको ध्यान रखना है, यानी रामसर साइड में शामिल किया गया था। जबकि सांबर झील को दोस्तों 1990 में शामिल किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, रामसर साइड में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कब शामिल किया गया, तो यूनेस्को का पूछा जाए तो 1985 में से शामिल किया गया था, ठीक है। जबकि रामसर का पूछा जाए तो 1981 और सांबर का 1990 हो जाएगा। आगे देखिए, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी व शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी स्थित है। तो काजरी के बारे में पूछा जाए या आफरी के बारे में पूछा जाए, ये आपके जोधपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। काजरी की स्थापना दोस्तों 1959 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि है। तो बूंद बूंद सिंचारा एवं फव्वारे द्वारा जो सिंचाई की जाती है आपकी दोस्तों, वह जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि है। बूंद बूंद सिंचाई एवं फव्वारी विधि, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वाटरमैन जल पुरुष नाम से प्रसिद्ध है। तो वाटरमैन और जल पुरुष नाम से कौन प्रसिद्ध है? आपके राजेंद्र सिंह प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वाटरमैन के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो वाटरमैन और जल पुरुष के नाम से आपके राजेंद्र सिंह प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, राज्य में कृषि आधारित लघु उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। तो कृषि आधारित लघु उद्योगों की श्रेणी में आते हैं खाद्य तेल, गुड़, खांडसारी, दाल उद्योग। तो ये आपके लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं, खाद्य तेल, गुड़, खांडसारी, दाल उद्योग। आगे देखिए, खाद्य तेल के कारखाने हैं। तो खाद्य तेल के कारखाने आपके कहाँ कहाँ पर हो जाएंगे? जयपुर में, भरतपुर में, सवाई माधोपुर में, इसके अलावा गंगानगर में हो जाएंगे दोस्तों। तो जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, गंगानगर। राज्य में लघु एवं कुटीर उद्योगों का प्रबंधन कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य में लघु एवं कुटीर उद्योगों के प्रबंधन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो राजस्थान लघु उद्योग निगम के द्वारा किया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान लघु उद्योग निगम के द्वारा किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। ब्यावर में 1889 में स्थापना की गई थी। तो द कृष्णा मिल की स्थापना दोस्तों, जो कि सूती वस्त्र मिल है आपकी, इसकी स्थापना 1989 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर की गई थी? ब्यावर में की गई थी। और ये आपकी पहली सूती वस्त्र मिल थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी स्थापना 1889 में ब्यावर में की गई थी, पहली आपकी सूती वस्त्र मिल थी द कृष्णा मिल। आगे देखिए, राजस्थान में रिको द्वारा कहाँ फूड पार्क बनाए गए हैं? तो फूड पार्क आपके अलवर, कोटा, जोधपुर, गंगानगर में बनाए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अलवर, कोटा, जोधपुर, गंगानगर, अलवर, कोटा, जोधपुर, गंगानगर। और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखिए, वस्त्र नगरी राजस्थान का मैनचेस्टर है। तो राजस्थान का मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी के नाम से भीलवाड़ा को जाना जाता है। राजस्थान में सहकारी वस्त्र मिले हैं। तो सहकारी वस्त्र मिले जो है वो आपकी हनुमानगढ़ में है, गंगानगर में है, गुलाबपुरा में है, इसके अलावा आपकी गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है। तो हनुमानगढ़, गंगानगर, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग है। तो सबसे प्राचीनतम उद्योग आपका कौन सा हो जाएगा? सूती वस्त्र उद्योग, इसे टेक्सटाइल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग जो है वो सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा। आगे देखिए, चूना पत्थर व जिप्सम का प्रयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो चूना पत्थर व जिप्सम का प्रयोग आपका सीमेंट उद्योग में किया जाता है। चूना पत्थर और जिप्सम का प्रयोग जो है ये आपका किस में किया जाएगा? सीमेंट उद्योग में किया जाएगा। मीनाकारी का कार्य किया जाता है। तो ब्लू पोएट्री और मीनाकारी आपकी दोनों कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर की प्रसिद्ध है। और मीनाकारी के आपके प्रसिद्ध कलाकार हो जाएंगे कुदरत सिंह,
ये आपको ध्यान रखना है, कुदरत सिंह हो जाएंगे। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं। आगे देखिए, ग्रेनाइट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ग्रेनाइट उद्योग के लिए आपका जालोर प्रसिद्ध है। तो ग्रेनाइट जब भी दिखे आपको तो जालोर आपको आंसर करना है। तो ग्रेनाइट उद्योग के लिए आपका जालोर प्रसिद्ध है। पीला पत्थर के लिए आपका जैसलमेर प्रसिद्ध है। तो पीला पत्थर पूछा जाए तो जैसलमेर प्रसिद्ध है। लाल पत्थर उद्योग के लिए आपका धौलपुर प्रसिद्ध है। तो लाल पत्थर के लिए आपका कौन सा प्रसिद्ध है दोस्तों? धौलपुर प्रसिद्ध है। और कोटा स्टोन के लिए कोटा हो जाएगा। कांच उद्योग के लिए आपका प्रसिद्ध है धौलपुर और उदयपुर। स्पेशली धौलपुर काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कांच उद्योग के लिए आपका धौलपुर प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है। नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नमक उद्योग के लिए आपका नागौर प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम शक्कर मिल द मेवाड़ शुगर मिल्स निजी क्षेत्र की कहाँ स्थापित की गई? तो द मेवाड़ शुगर मिल अगर आपसे पूछी जाए तो ये आपकी भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में स्थापित की गई थी। और ये कब स्थापित की गई थी? 1932 में स्थापित की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो प्रथम शक्कर मिल जो है वो द मेवाड़ शुगर मिल है और ये आपकी निजी क्षेत्र की है दोस्तों। कैसी है? ये आपकी निजी क्षेत्र की है। भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में 1932 में स्थापित की गई थी। आगे देखिए, राज्य का पहला सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया। तो ये लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया था, राज्य का पहला सीमेंट कारखाना। तो अगर आपसे पूछा जाए राज्य का पहला सीमेंट कारखाना जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया था। आगे देखिए, कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल है, जैसे कालीबंगा आपकी कहाँ पर है स्थित है? तो ये आपकी हनुमानगढ़ में स्थित है। आहट सभ्यता जो है ये कहाँ पर हो जाएगी? आपकी उदयपुर में हो जाएगी। बेराट आपकी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? तो बेराट आपकी जो है ये जयपुर हो जाएगी दोस्तों। बेराट कहाँ पर हो जाएगी? आपकी जयपुर में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। गणेश्वर कहाँ पर हो जाएगी? तो ये शिखर में हो जाएगी। और बेराट जो है ये बाणगंगा नदी के किनारे आपकी स्थित है। और हवा महल जो है ये आपका कहाँ पर है? तो ये हवा महल आपका जयपुर में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, जंतर मंतर कहाँ पर है दोस्तों? तो जंतर मंतर आपका जयपुर में हो जाएगा। और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है दोस्तों, विश्व विरासत सूची में। ये आपका 2010 में शामिल किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मा जी का मंदिर आपका पुष्कर में हो जाएगा। श्रीनाथ जी का मंदिर जो है दोस्तों ये आपका नाथद्वारा राजसमंद में हो जाएगा। एकलिंग जी का मंदिर अगर आपसे पूछा जाए तो ये उदयपुर में है। गोविंद देव जी का मंदिर आपका कहाँ पर हो जाएगा? जयपुर में हो जाएगा। और ये किससे संबंधित है? ये आपका गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। जयसमंद झील आपकी कहाँ पर हो जाएगी? उदयपुर में हो जाएगी। इसे डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, इसे डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर आपका तलवाड़ा बांसवाड़ा में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? तलवाड़ा बांसवाड़ा में आपका त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर हो जाएगा। रणकपुर मंदिर आपका कहाँ पर हो जाएगा? पाली में हो जाएगा, जिसका शिल्पी कौन था दोस्तों? देपाक था, ये भी आपको ध्यान रखना है। देलवाड़ा मंदिर आपका सिरोही में हो जाएगा। और राजस्थान के पर्यटन विभाग का लोगो क्या है? तो ये पधारो हमारे देश है। तो राजस्थान के पर्यटन विभाग का लोगो क्या है? पधारो हमारे देश। कुछ प्रमुख उत्सव है, जैसे कि ऊँट महोत्सव आपका कब मनाया जाता है और कहाँ पर मनाया जाता है? तो बीकानेर में मनाया जाता है दोस्तों। तो ऊँट महोत्सव आपका बीकानेर में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपका जनवरी फरवरी माह में मनाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। मरु महोत्सव जो है ये जैसलमेर में मनाया जाता है, जबकि थार महोत्सव जो है दोस्तों वो आपका बाड़मेर में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मरु अगर आपसे पूछा जाए तो जैसलमेर आंसर करना है। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, जबकि थार महोत्सव आपका बाड़मेर का प्रसिद्ध है। मेवाड़ महोत्सव आपका कहाँ पर हो जाएगा? उदयपुर में हो जाएगा। पतंग महोत्सव जयपुर का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए बैलून महोत्सव जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बैलून महोत्सव जो है ये आपका बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद का हो जाएगा। मारवाड़ महोत्सव आपका जोधपुर का हो जाएगा। याक किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो याक जो है ये शीत मरुस्थल क्षेत्रों में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। याक जो है ये आपका शीत मरुस्थल क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों ग्रीष्म महोत्सव और आपका शीत महोत्सव जो है ये कहाँ पर मनाए जाते हैं? तो ये माउंट आबू में मनाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, समुद्र तटीय प्रदेशों में घर मुख्यतः बनाए जाते हैं, तो ये लकड़ी के बनाए जाते हैं। समुद्र तटीय प्रदेशों में सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है, तो ये पहाड़ी प्रदेशों में की जाती है। सीढ़ी नुमा कृषि कहाँ पर की जाएगी? तो पहाड़ी प्रदेशों में आपकी सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है। केलू व घास फूस के बनी कच्चे घर की छत कहलाती है। तो केलू व घास फूस से बनी कच्चे घर की जो छत है वो खपरेल कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? खपरेल कहलाती है। दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दहेज निषेध अधिनियम जो है ये आपका 1961 में पारित हुआ था, और ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो दहेज निषेध अधिनियम आपका 1961 में पारित हुआ था। शारदा एक्ट कहा जाता है। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम जो कि आपका 1929 का हो जाएगा दोस्तों, इसे आपका शारदा एक्ट कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 का हो जाएगा, इसे शारदा एक्ट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर लड़के की आयु जो है वो 18 वर्ष निर्धारित की गई थी और लड़की की 14 वर्ष निर्धारित की गई थी शारदा एक्ट में। और ये लागू कब हुआ था आपका? लागू ये 1930 को हुआ था, 1 अप्रैल 1930 को।
उपभोक्ता से संबंधित कानून है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपका 1986 का है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उपभोक्ता कहलाते हैं तो वस्तुओं का उपयोग करने वाले जो है वो आपके उपभोक्ता कहलाते हैं। घटते आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर कौन से हैं? तो 5 महासागर आपको ध्यान रखने हैं। प्रशांत महासागर सबसे पहले आ जाएगा आपका, फिर अटलांटिक है, हिंद महासागर है, फिर दक्षिणी महासागर है, फिर आपका आर्कटिक महासागर है। तो प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक आपका सबसे अंतिम में आ जाएगा। महासागर की बात की जा रही है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, महाद्वीप की बात नहीं की जा रही है। तो सबसे पहले प्रशांत, फिर अटलांटिक, फिर आपका हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। आगे देखिए, प्रशांत महासागर में स्थित पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है। तो सबसे गहरा गर्त आपसे पूछा जाए या भाग पूछा जाए तो ये मेरियाना गर्त हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व का कौन सा महासागर अंग्रेजी वर्णमाला के एस के आकार का है? तो अटलांटिक महासागर जो है दोस्तों ये आपके एस के आकार का है, जो हमने देखा था, जो कि दूसरे नंबर पर था आपका, तो ये एस के आकार का है। आगे देखिए, 5 मीटर से कम ऊंचाई वाले पेड़ कहलाते हैं। तो 5 मीटर से जिनकी कम ऊंचाई होती है वो पेड़ आपके झाड़ी कहलाते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई 60 मीटर वाले पेड़ों की परत कहलाती है, तो ये उद्गामी परत कहलाती है आपकी। तो सर्वाधिक ऊंचाई 60 मीटर वाले पेड़ों की परत आपकी उद्गामी परत कहलाती है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बाघ हो जाएगा। एशियाई शेरों का निवास स्थान क्या हो जाएगा? गिर वन गुजरात हो जाएगा। तो एशियाई शेरों के लिए आपका प्रसिद्ध है गिर गुजरात, ये आपको ध्यान रखना है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध आपका गिर गुजरात। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है आपका असम काजीरंगा अभयारण्य, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक सींग वाला गेंडा आपसे पूछा जाए तो इसके लिए आपका काजीरंगा अभयारण्य प्रसिद्ध है दोस्तों, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। जबकि एशियाई शेरों के लिए आपका गिर गुजरात प्रसिद्ध है। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय विस्तार को रोकने के लिए जोधपुर में स्थापित संस्थान है। तो जोधपुर में काजरी की स्थापना की गई है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। काजरी जो है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना जो है ये जोधपुर में की गई है। किस लिए की गई है? मरुस्थलीय विस्तार को रोकने के लिए। आगे देखिए, काजरी का पूरा नाम क्या है? तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, या फिर इसे कहेंगे हम सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1972 में आपका उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ था। राजस्थान की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर बात उत्तराखंड की जा रही है। तो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन आपका 1972 में हुआ था। चिपको आंदोलन में महिलाओं की मुखिया कौन थी? तो ये आपकी गोरा देवी थी। तो चिपको आंदोलन में महिलाओं की मुखिया कौन हो जाएगी? गोरा देवी हो जाएगी। आगे देखिए, अपिको का अर्थ है, तो अपिको का अर्थ क्या हो जाएगा? बाहों का भरना। अपिको का अर्थ क्या हो जाएगा? बाहों का भरना। अपिको आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका सिरसी कर्नाटक में हुआ था, इतना आपको ध्यान रखना है। अपिको आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका सिरसी कर्नाटक में हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। आगे देखिए, अमृता देवी की स्मृति में कृष्णमर्ग पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो कृष्णमर्ग पार्क जो है ये खेजडली गाँव जोधपुर में स्थापित किया गया है अमृता देवी की स्मृति में। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पर लगता है? तो ये खेजडली जोधपुर में लगता है और ये आता रहता है, ध्यान रखना है। अमृता देवी ने बलिदान किस वर्ष दिया था? तो अमृता देवी के द्वारा बलिदान जो है दोस्तों वो 1730 ईस्वी में दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। कब दिया गया था? 1730 में दिया गया था। आगे देखिए, रेड डेटा बुक में दर्ज कैस्ट्रेड मकाक किस देश में पाया जाता है? तो रेड डेटा बुक में दर्ज कैस्ट्रेड मकाक जो है ये आपका इंडोनेशिया में पाया जाता है। क्रेस्टेड मकाक। बोना जल भेस पाया जाता है, तो बोना जल भेस आपका फिलीपीन में पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बोना जल भेस कहाँ पर पाया जाएगा? फिलीपीन में पाया जाएगा। जबकि क्रेस्टेड मकाक जो है ये इंडोनेशिया में पाया जाता है। किन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो अमेजोन वर्षा वन जो है दोस्तों इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? अमेजोन वर्षा वन को कहा जाता है। लद्दाख शीत क्षेत्र में ईंट गारे के छोटे छोटे घरों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है, तो इन्हें खंगपा कहा जाता है। तो लद्दाख शीत क्षेत्र में ईंट गारे के छोटे छोटे घरों को स्थानीय भाषा में खंगपा कहा जाता है। लद्दाख क्षेत्र में पहले वाले गर्म कपड़ों को कहा जाता है, तो पहनने वाले जो गर्म कपड़े होते हैं इन्हें गोचा कहा जाता है दोस्तों लद्दाख क्षेत्र में। तो अगर आपसे पूछा जाए लद्दाख क्षेत्र में जो कपड़े पहने जाते हैं, जो गर्म कपड़े होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें गोंचा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जंगली गधे पाए जाते हैं, तो जंगली गधे आपके कहाँ पर पाए जाएंगे? तो ये आपके कच्छ के रण गुजरात में पाए जाएंगे, ठीक है। जबकि एशियाई शेर आपके गिर गुजरात में पाए जाते हैं, तो जंगली गधे आपके कच्छ के रण गुजरात में पाए जाते हैं। हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? तो हिम तेंदुआ भारत में आपका हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाएगा दोस्तों? हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, और ये आपको ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर हो जाएगा। वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्यजीव सप्ताह जो है दोस्तों अक्टूबर माह का जो पहला वीक होता है आपका, प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर के पहले सप्ताह में आपका
वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट नामक प्रवासी पक्षी कहाँ से भारत आई? तो ये आर्कटिक प्रदेश से आई है दोस्तों। ठीक है, सबसे छोटी लिटिल स्टिंट नामक प्रवासी पक्षी आपकी आर्कटिक प्रदेश से आई है। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो ये 57.51 सेंटीमीटर है, और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 57.51 सेंटीमीटर ये आपकी राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा है। दक्षिणी राजस्थान में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कहलाती है, तो ये आपकी क्या कहलाती है? वालरा कहलाती है। क्या कहलाएगी? वालरा कहलाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मैदानी भागों में जो कृषि की जाती है वो क्या कहलाती है? तो वो आपकी दजिया कहलाती है। मैदानी भागों में की जाती है तो वो दजिया कहलाती है, और जो पहाड़ी भागों में की जाती है वो आपकी चिमाता कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो वालरा, चिमाता, दजिया ये तीनों अलग अलग है, थोड़ा सा फर्क है, ध्यान रखना है। स्थानांतरित कृषि किनके द्वारा की जाती है? तो स्थानांतरित कृषि जो है जनजातियों के द्वारा ज़्यादा की जाती है। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है, तो उत्तर पूर्वी भारत में, तो उत्तर पूर्वी भारत की बात की जाए दोस्तों तो उधर इसे झूमिंग कृषि यानी झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, झूम कृषि के नाम से उत्तर पूर्वी भारत में जाना जाता है। आगे देखिए, वर्ष भर में एक ही खेत से 2 या 3 फसलें उगाई जाने वाली कृषि कहलाती है। तो एक ही खेत से 2 या 3 फसलें उगाई जाने वाली कृषि आपकी गहन निर्वाह कृषि कहलाती है। क्या कहलाती है? गहन निर्वाह कृषि। वर्ष भर में एक ही खेत से 2 या 3 फसलें उगाई जाने वाली कृषि क्या कहलाएगी? गहन निर्वाह कृषि। कृषि उत्पादन व पशुपालन को सम्मिलित रूप में कहा जाता है, तो कृषि उत्पादन व पशुपालन को सम्मिलित रूप में मिश्रित कृषि कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलें कहलाती है, तो वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलें आपकी खरीफ की फसलें हो जाएगी, और ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलें आपकी जायद की फसलें हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली तो खरीफ की हो जाएगी, जबकि आपकी गर्मी में जो की जाती है वो जायद की हो जाएगी। राकेश शर्मा ने किस यान से अंतरिक्ष की सैर की थी? तो राकेश शर्मा ने 1984 में दोस्तों अंतरिक्ष की सैर की थी, तो ये सोयूज T-11 से की थी। ये आपको ध्यान रखना है, सोयूज T-11। आगे देखिए, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा आपके मेघालय के मासिनराम व चेरापूंजी में होती है दोस्तों। ठीक है, मेघालय के मासिनराम और चेरापूंजी में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है विश्व में। भारत की सबसे कम वर्षा थार के मरुस्थल में होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत में सबसे कम वर्षा थार के मरुस्थल में होती है। खारे पानी की झील वोन किस देश में स्थित है? तो खारे पानी की वोन झील जो है दोस्तों ये आपकी तुर्की में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तुर्की में स्थित है। आगे देखिए, जल में घुलनशील ऑक्सीजन की कमी का कारण है, तो जल में घुलनशील ऑक्सीजन की कमी का कारण जल प्रदूषण हो जाएगा दोस्तों। जल प्रदूषण की वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है पानी के अंदर। जल प्रदूषण रोकने हेतु बनाया गया कानून है, तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून 1974, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून 1974 हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण कानून बनाया गया था, तो पर्यावरण संरक्षण कानून आपका 1986 में बनाया गया था, और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। निश्चित तापमान के कारण जल का वाष्प में बदलना कहलाता है, तो जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वर्षा जल जब भूमि के अंदर प्रवेश कर नीचे की चट्टानों पर एकत्रित होता है तो क्या कहलाता है? इसे भूमिगत जल कहा जाता है। तो वर्षा जल जब भूमि के अंदर प्रवेश कर जाता है और नीचे की जो चट्टानें होती है वहाँ पर एकत्रित हो जाता है, तो इसे भूमिगत जल कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा 1 या 2 वर्ष के लिए खाली छोड़ी भूमि क्या कहलाती है? तो ये प्रतिभूमि कहलाती है। उपजाऊ बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा 1 या 2 वर्षों से खाली छोड़ दिया जाता है, तो ये आपकी प्रतिभूमि कहलाती है। वह भूमि जिस पर कई वर्षों तक कृषि नहीं की जाती है वो आपकी क्या कहलाती है? तो पुरानी प्रतिभूमि कहलाती है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत कृषि भूमि है? तो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 11% जो है ये आपकी कृषि भूमि है दोस्तों। कितनी हो जाएगी? 11% हो जाएगी। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 11% आपकी कृषि भूमि हो जाएगी। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में विस्तृत है? तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान आपका कोटा चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा, इसके साथ साथ झालावाड़ में हो जाएगा दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राज्य में बाघ संरक्षित क्षेत्र आपके कितने हो जाएंगे? तो अभी तो दोस्तों ये बढ़ चुके हैं। ठीक है, 4 की जगह अभी तो एक आपका करौली वाला बन चुका है, उसके बाद कुंभलगढ़ वाला जो है वो भी प्रस्तावित है, तो अभी तो इनकी संख्या बढ़ चुकी है, तो इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इजराइल के मृत सागर में लवणता है, तो मृत सागर में लवणता आपकी कितनी हो जाएगी? 340 ग्राम प्रति लीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 340 ग्राम प्रति लीटर हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो इजराइल में मृत सागर है, ये आपको ध्यान रखना है, और इसकी लवणता जो है वो 340 ग्राम प्रति लीटर है, 340। पृथ्वी पर मौजूद जल में महासागरीय जल है, तो पृथ्वी पर मौजूद जल में महासागरीय जल 97.3% है। कितना हो जाएगा? पृथ्वी पर मौजूद जल में महासागरीय जल 97.3%।
पृथ्वी पर मौजूद जल में भूमिगत जल का प्रतिशत है, तो भूमिगत जल का प्रतिशत 0.68% है, ये आपको ध्यान रखना है। 0.68% है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि महासागरीय जल जो है वो आपका 97.3% हो जाएगा और आपका भूमिगत जल जो है वो 0.68% हो जाएगा। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। दिन में 2 बार महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? तो दिन में 2 बार महासागरीय जल का उठना वो गिरना आपका ज्वार भाटा कहलाता है। सर्वाधिक ऊंचाई तक उठने वाला समुद्री जल कहलाता है, तो सर्वाधिक ऊंचाई तक उठने वाला समुद्री जल आपका ज्वार कहलाता है। पूर्णिमा व अमावस्या को सबसे ऊंचे उठने वाले ज्वार को क्या कहते हैं? तो आपका पूर्णिमा व अमावस्या को सबसे ऊंचे उठने वाले ज्वार क्या कहलाते हैं आपके? तो ये व्रत ज्वार कहलाते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या को सबसे ऊंचे उठने वाले ज्वार आपके व्रत ज्वार कहलाते हैं। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग जोड़ता है, तो स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को जोड़ता है दोस्तों। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को आपका स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग जोड़ता है। आगे देखिए, बेदुइन व तुआरेग जनजातियाँ किस मरुस्थल में पाई जाती है? तो ये आपकी सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। तो बेदुइन व तुआरेग जनजातियाँ आपकी सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। भारत का ठंडा मरुस्थल है, तो भारत का ठंडा मरुस्थल लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख हमारा ठंडा मरुस्थल है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राष्ट्रीय उद्यान है, तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राष्ट्रीय उद्यान आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, जिसे 1985 में शामिल किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि रामसर साइट इसे 1981 में बनाया गया था और आपका विश्व धरोहर में से 1985 में शामिल किया गया है। ठीक है, इसे घना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है, भरतपुर में स्थित है। सहकारिता का मूल उद्देश्य है, तो सहकारिता जो होती है दोस्तों उसका मूल उद्देश्य एक सबके लिए और सब एक के लिए। ठीक है, एक सबके लिए होता है और सब एक के लिए होते हैं, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। सहकारिता, सहकारिता से संबंधित संविधान संशोधन है, तो सहकारिता से संबंधित संविधान संशोधन आपका 97वां संविधान संशोधन 2011 हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल पॉलिटी में भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 97वां संविधान संशोधन 2011 जो है ये सहकारिता से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर इस बुकलेट में जो भी सवाल दिए गए थे वो हमने कंप्लीट किए हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसको आप एक बार देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम राजस्थान GK से संबंधित ऑब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।